तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। वो पारब्रह्म परमेश्वर जो हमारा माता और पिता है, वो जगत पिता ईश्वर जो हमारा बंधु, हमारा सखा है, हमारा साथी और हमारा सबसे बड़ा सहारा है, जिनके सिवा इस संसार में हमारा कोई दूसरा नहीं है। उन पारब्रह्म परमेश्वर जगत पिता ईश्वर के चरणारविंद में नमन करते हुए उनकी दिवाणी, उनकी दी हुई बुद्धि और उन्हीं के दिए विवेक से आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर पूज्य देव के मार्गदर्शन के आधार पर अपने विचार प्रस्तुत करने से पूर्व नारायण रूप संगत मेरा प्रणाम, सभी को सादर नमन, आप सभी को ओम ब्रह्म सत्य। देवियों सज्जनों, हमने बार बार सुना है कि तन से परे इंद्रिय विकार, इंद्रिय परे मन विस्तार, मन से पर बुद्धि ठहराई और बुद्धि परे रतन सुखदाई। तन से परे इंद्रिय विकार, हमारा जो शरीर है इससे परे इंद्रियां हैं। हमारे ये जो शरीर, हमारा जो तन है ये इंद्रिय अधीन है। पांच इंद्रियां जैसा सभी जानते हैं, हमारी आंख, नाक, कान, जीभ और ये तो हमारा शरीर इन पांचों के अधीन है। तन से परे इंद्रिय विकार और इंद्रिय परे मन विस्तार। जो हमारी इंद्रियां हैं वो मन के अधीन है। हमारी इंद्रियां मन के हिसाब से कार्य करती हैं। मन जैसा उन्हें आदेश देता है, जैसा निर्देश देता है, इंद्रियां वैसे ही काम करती है। तो तन से परे इंद्रिय विकार, इंद्रिय परे मन विस्तार और मन से परे बुद्धि ठहराई। मन से जो ऊंची है, मन से भी जो है वो हमारी बुद्धि है, निर्णय करती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अच्छे बुरे का जो ज्ञान है वो हमारी बुद्धि करती है और बुद्धि परे रतन सुधाई। और बुद्धि से भी बड़ी, बुद्धि से भी अलग वो ब्रह्म परमेश्वर रतन सुखदाई जो इन सभी को नियंत्रित कर रहे हैं। मन के बारे में हमने सुना है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि मन से हम हार जाएं तो समझ लीजिए संसार में, दुनिया में हार गए। यदि हम मन से बलिष्ठ, मन से शक्तिशाली हैं, मन हमारे वश में है, मन से अगर अपने मन को जीत लिया है तो हम संसार में जीत गए। मन के बारे में धारणाएं हैं। कोई काम, आज मेरा काम करने में मन नहीं लग रहा, आज मैं संग में बैठा हूं, मेरा बिल्कुल सुनने में आनंद नहीं आ रहा, मेरा मन कहीं और है, मैं फिजिकली यहाँ प्रेजेंस हूँ परंतु लेकर मेरा मन उड़ान रहा है, मन कहीं और चला जाता है। तो ये मन जो है बड़ी महत्वपूर्ण है और मन को कंट्रोल करने वाली बुद्धि भी महत्वपूर्ण है। तो हमारे मन में सवाल उठता है, आखिर मन है क्या? मन कौन है? मन की परिभाषा क्या है? और ये जो मन हमारे उसमें नहीं है, बार बार मन जो हमसे भाग जाता है, इस मन को वश में करने का तरीका क्या है? आखिर कैसे हम अपने मन को वश में करें? फिर कहते हैं कि हमारा मन ठिकाने नहीं लग रहा, तो मन को ठिकाने कैसे लगाया जाए? फिर मन से भी परे जो बुद्धि है, हमारे जहन सवाल उठता है कि बुद्धि है क्या? बुद्धि काम क्या है? बुद्धि की खुराक क्या है? अच्छी बुद्धि, बुरी बुद्धि आखिर किसे कहते हैं? बुद्धि की कहते हैं क्योंकि इसकी बुद्धि तो जड़ हो गई। तो बुद्धि की जड़ और जागृत अवस्था क्या है? ये ऐसी आध्यात्मिक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमारे मन में, हमारे जहन में उठते हैं। इन सभी का निराकरण, हमारी इन सभी जिज्ञासाओं को पूज्य गुरुदेव ने बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से अपने मार्गदर्शन के आधार पर हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर, सारे प्रश्नों के जवाब दिए हैं। गुरुदेव ने कहा, भले में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, बड़ा ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है कि मन, बुद्धि और बुद्धि से भी ऊपर एक अहंकार। हम जानते हैं कि पांच विकार जो हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, उसमें अहंकार जो है वो सबसे ही घातक है, जो हमको, अहंकार जो है वो हमको अध्यात्म में बहुत पीछे ले जाता है। तो आइए जानते हैं मन क्या है। तो गुरुदेव बता रहे मन
अर्थात मनन करना। ज्ञान और कर्म इंद्रियों के भोगों की चेष्टा को मनन करने वाली स्थिति को मन कहते हैं। मनन करना, ज्ञान और कर्म, कर्म जो हम कर रहे हैं, इंद्रियों के अधीन होकर जो हम कर्म कर रहे हैं, और जो कुछ भी ज्ञान है, उनके भोगों की चेष्टा ने ये कर्म किया, हम लेगा क्या नहीं लेगा, किसके बारे में चाहती है, को मन कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, उनको उसमें करने का तरीका है, आखिर कैसे उनको अपने वश में करें, हमारे वश में नहीं रहता। गुरुदेव कह रहे हैं, प्रेमी पहले जीवन के सही गलत को समझे। पहले हम तो ये समझें कि सही क्या है, गलत क्या है। जीवन के हालात को हर एक समझता है, मगर सही नहीं समझ रहा और सही न समझने के कारण गलत हालात को पकड़ रहा है। पहले तो ये समझे सही क्या है और गलत क्या है। गुरुदेव कह रहे हैं कि सही और गलत हर कोई समझ रहा है। मन एक ऐसी चीज है, जब तक गलत और सही का निर्णय न समझे, ये सही की तरफ नहीं जाएगा। मन को पकड़ने का तरीका ईश्वर के परायण होना है। अगर मन को अपने वश में करना चाहते हैं, मन को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, तो उसका सबसे सहज और आसान तरीका ईश्वर परायण होने का है। इस तरीके को किसी महात्मा से प्राप्त करके हृदय से धारण करो, सही निश्चय से इसे पकड़ो, उसी तरीका को धारण करते करते मन बस में हो जाएगा। जैसे जैसे हम ईश्वर परायण होते जाएंगे, वैसे वैसे ये मन हमारे वश में होता जाएगा। अभी तो हम संसार के परायण हैं, हमारे अंदर जो परायणता है वो संसार की परायणता ज्यादा है, ईश्वर की परायणता कम है। जैसे जैसे हम ईश्वर परायण होते जाएंगे, वैसे वैसे ये मन हमारे वश में होता जाएगा। हम जैसा चाहेंगे वैसा ये मन करेगा, तब मन हमारे वश में होगा, हम मन के वश में नहीं होंगे। ये गुरुदेव बता रहे हैं। अब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महाराज जी, ऐसी कौन सी युक्ति है जिससे मन ठिकाने लग जाए। कई बार हमारे मन में आता है, लगता भी है, दूसरों को भी कहते हैं इसका मन ठिकाने नहीं है। अपने आप को भी लगता है कि आज मुझे क्या हो गया, आज मेरा मन ठिकाने नहीं था, जो मैं सोच रहा था वो मैं नहीं कर पाया, मैं करना कुछ और चाह रहा था, मन कुछ और करवा रहा था। मैं बैठा तो सत्संग में था, लेकिन मन से मैं अपने घर पे था, संसार में था, मेरा मन कहीं और घूम रहा था। तो इस मन को ठिकाने कैसे लगाया जाए, गुरुदेव से पूछा गया है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, हाँ प्रेमी, ये बड़ा जरूरी है, इसे अच्छी तरह समझो। मन को ठिकाने के लगाने के लिए चार बातें जरूरी हैं। कैसे ये मन ठिकाने लगे, इसके लिए गुरुदेव का मार्गदर्शन है कि चार बातें बड़ी जरूरी हैं। इनके प्राप्त होने पर मन ठिकाने लग जाता है, मगर ये बात बड़ी जरूरी है कि तुम्हारे अंदर ये भाव पैदा होना चाहिए कि मैंने अपने मन को ठिकाने लगा कर ही रहना है। ये दृढ़ निश्चय, दृढ़ भाव मन में हो कि अब इस मन को तो ठिकाने लगा कर ही रहना है, किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति में इस मन को ठिकाने लगाना है। तो वो चार बातें गुरुदेव क्या बता रहे हैं, किस तरह से मन ठिकाने लगेगा। वो कह रहे हैं, निश्चय दुरुस्त। हमारा जो भी निश्चय हो उसमें ढुलमुल ना हो, वो दुरुस्त हो, पक्का हो। दूसरा, रास्ता दुरुस्त। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, जो निश्चय मन में कर लें, जो सतमार्ग का रास्ता हम पकड़ लें, वो रास्ता दुरुस्त हो, उस रास्ते से हम भटके नहीं। चाहे कितनी भी परेशानी, कितनी भी कठिनाइयां आए, हमारे सामने कितनी भी चुनौतियां आए, हमारा निश्चय ना डगमगाए, हमारा रास्ता ना बदले। और तीसरा है गुरु दुरुस्त। जो भी हम सतपुरुष, जिसको भी हम गुरु बनाया है हमने, वो हमारा गुरु दुरुस्त होना चाहिए। उसके प्रति हमारा विश्वास दृढ़ और पक्का होना चाहिए। किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति में गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति विश्वास, गुरु के प्रति समर्पण हमारा डगमगाना नहीं चाहिए, दुरुस्त होना चाहिए। और चौथा बता रहे हैं, कोशिश दुरुस्त। जो हमारी कोशिश है, जो हमारा प्रयास है, जो हमारी मेहनत है, वो दुरुस्त होना चाहिए। तभी हमारा मन ठिकाने लग सकता है कि निश्चय दुरुस्त, रास्ता दुरुस्त, गुरु दुरुस्त और कोशिश दुरुस्त। अब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अगला प्रश्न है मन के बारे में, जिसमें गुरुदेव से पूछा गया है कि महाराज जी, मेरे मन की स्थिति कभी कभी इस प्रकार हो जाती है कि किसी काम तथा किसी व्यवस्था में तबीयत नहीं लगती। होता है ना, हम कहते हैं आज हमारा मन नहीं लग रहा,
काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो वही प्रश्न, महाराज जी मेरे मन की स्थिति कभी कभी इस प्रकार हो जाती है कि किसी काम में तथा किसी व्यवस्था में तबीयत नहीं लगती, मन उचाट हो जाता है और बड़ी बेचैनी प्रतीत होती है। कृपया आप इसका कारण बतलाएं और साथ ही इसका उपाय भी जानना चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है, मन उचाट क्यों खाता है कि मन नहीं लग रहा, मन भटक गया, आज मन नहीं है? तो इसका कारण बताएं, इसका उपाय भी बताएं, कैसे इससे हम छुटकारा पा सकें। तो गुरुदेव कह रहे हैं, प्रेमी जी, अपने जीवन का सही लक्ष्य, उसके पहुंचने का प्रोग्राम न बनने के कारण ऐसी हालत का सामना करना पड़ता है कि अपने जीवन का जो लक्ष्य है ना, वो सही नहीं है हमारा। इसका मतलब वो कह रहे अपने जीवन का सही लक्ष्य, उसके पहुंचने का प्रोग्राम न बनने के कारण ऐसी हालत का सामना करना पड़ता है। एक तो हमारा लक्ष्य सही उचित नहीं है, और उस तक पहुंचे कैसे, ये जो हमारा प्रोग्राम है वो सही ना होने के कारण हम जो है इस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है। सो निश्चय करके जानो। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो सही नहीं है, वो गड़बड़ है कहीं, और फिर उस लक्ष्य तक पहुंचने का जो रास्ता है वो भी सही नहीं है, इसलिए मन नहीं लगता, मन उचाट खाता है, मन में बेचैनी रहती है, मन में घबराहट रहती है, मन में डर रहता है। उसका कारण यही है कि परमात्मा ने हमें जो 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ जो मानव का तन दिया है, जिसकी महानता, जिसकी उच्चता के बारे में सारे सत्पुरुषों ने कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जहां बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये साधन है मोक्ष को पाने का, ये एक अवसर है ईश्वर को प्राप्त करने का, ये एक मौका है ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करने का। और पाई न जहीं परलोक सवारा, इस जीवन को पाने के बाद जिसने अपने परलोक को नहीं संवारा, जिसने ईश्वर प्राप्ति अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया, जो ईश्वर के मार्ग पर नहीं चला, उसने समझ लीजिए कि अपने इस मानव जीवन को बेकार कर दिया, इस मानव जीवन की उसने दुर्गति कर ली। तो वास्तविकता ये है, सत्पुरुष शास्त्र जो बता रहे हैं इस मानव जीवन का जो लक्ष्य, वो बता रहे ईश्वर प्राप्ति। और हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है संसार की प्राप्ति, संसार के भोगों की प्राप्ति, संसारिक वस्तुओं की प्राप्ति, संसारिक पदार्थों की प्राप्ति। हम अपना मूल्यांकन करें और देखें कि संसार में जो प्राप्त करने का जो हमने लक्ष्य बनाया है, उस लिस्ट में ईश्वर प्राप्ति कहीं है या नहीं है? है तो कौन से स्थान पर है? अगर हम वास्तविकता में देखें, सत्यता से मूल्यांकन करें, तो हमारी उस लिस्ट में ईश्वर प्राप्ति है ही नहीं। हमारा लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति नहीं है, हमारा लक्ष्य ईश्वर से प्राप्ति है। तभी तो कहा है कि अब त्याग करो सब संशय का, परमेश्वर से नाता जोड़ो और हरि से हरि की मांग करो, ईश्वर से ईश्वर की मांग करो और मांगना सब छोड़ो। ईश्वर द्वारा, ईश्वर से ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करना ही इस मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। ईश्वर द्वारा, ईश्वर से सांसारिक भोगों की प्राप्ति का प्रयास करना ये मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है। हम अपने लक्ष्य से भटक गए हैं, और जब लक्ष्य से भटक गए हैं तो हम अपने मार्ग से भी भटक गए हैं। यही कारण है कि हमारा मन ठिकाने नहीं लगता, यही कारण है हमारा मन उचाट खा जाता है, यही कारण है कि हमारे मन में बेचैनी, हमारे मन में घबराहट, हमारे मन में डर, हमारे मन में भय बना रहता है। ये भय बना क्यों रहता है? क्योंकि इस मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो हमने अभी तक प्राप्त नहीं किया है, इसलिए हमेशा इस बात का भय बना रहता है ये कब समाप्त हो जाए, कब मिट न जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर हमें कहीं की यात्रा करनी है, यात्रा के हमने टिकट बुक कराए हैं, यात्रा 2 महीने बाद, 1 महीने बाद है, पहले से रिजर्वेशन कराया है, तो उन टिकट्स को हम कितना ध्यान से रखते हैं, कितनी हिफाजत से रखते हैं? किसी अलमारी में रखेंगे, किसी पर्स में रखेंगे, किसी बैग में रखेंगे, क्योंकि उन टिकट का हमने उपयोग नहीं किया है, अभी हमने यात्रा नहीं की है। और जब हम यात्रा कर लेते हैं, जब उस टिकट का प्रयोग कर लेते हैं, उसके बाद वो टिकट चाहे मेज पर पड़ा है, चाहे हमारे बेड पर पड़ा है, या किसी हमारी अलमारी में रखा है, या डस्टबिन में पड़ा, हमें चिंता नहीं, क्योंकि हमने उसका उपयोग कर लिया, उसका भोग कर लिया। ऐसे हम जब भी कभी कोई नए कपड़े खरीद के लाते हैं, पैंट लाएं, शर्ट लाएं, कोट बनवाएं, सूट बनवाएं, कितनी हिफाजत से रखते हैं उसको, पहनते हैं, बड़े ध्यान से पहनते हैं, कम पहनते हैं ताकि ज्यादा ना धोना पड़े, उसकी जो सुंदरता बनी रहे।
लेकिन जब साल 2 साल वो कपड़ा हम प्रयोग कर लेते हैं, जब पहन लेते हैं, उसके बाद वही शर्ट, वही पैंट, हमारा वही कोट, चाहे कहीं भी पड़ा है, किसी भी स्थिति में हमें उसका इतना ख्याल नहीं आता, क्योंकि हम उसका उपयोग कर चुके हैं, उसका भोग कर चुके हैं। ठीक वैसे ही हमने इस मानव जन्म का अभी जो उपयोग है, जो इसका वास्तविक जो इस लक्ष्य प्राप्ति ईश्वर प्राप्ति है, वो नहीं किया है। इसीलिए हम भय में जीते हैं, घबराहट में जीते हैं कि ये नष्ट ना हो जाए, ये समाप्त ना हो जाए। तो गुरुदेव ने बताया कि मन को ठिकाने लगाने का क्या तरीका है, किस तरह से इस मन को ठिकाने लगाया जाए। अगला बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैसे तो मन चंचल होने जैसा कोई पदार्थ नहीं, किंतु इससे हटकर क्या और कुछ भी है? तो गुरुदेव कह रहे हैं, हाँ प्रेमी, धन, उम्र और जवानी, ये कमल पर जिस तरह पानी की बूंदें ठहरती हैं, केवल मात्र उसी तरह स्थिर दृष्टि होते हैं। कि मन के चंचल होने जैसा कोई पदार्थ नहीं, किंतु इससे हटकर क्या कुछ और भी। तो गुरुदेव कह रहे हैं, हाँ प्रेमी, क्या है? 3 चीज बता रहे हैं कि धन, उम्र और जवानी, ये कमल पर जिस तरह पानी की बूंद ठहरती है, केवल मात्र उसी तरह स्थिर दृष्टि होती हैं। अब अगला प्रश्न है, अब आती है बुद्धि पर, कि बुद्धि क्या है, बुद्धि किसे कहते हैं? तो कहते हैं, तन से परे इंद्रिय विकार, इंद्रिय परे मन विस्तार, मन से परे बुद्धि ठहराई। तो गुरुदेव कह रहे हैं, निश्चय करना, मन के दोषों का अच्छा या बुरा समझने वाली शक्ति को बुद्धि कहती है। निश्चय करना कि मन के जो हमारे दोष हैं, अच्छा या बुरा, ये अच्छा जो कर रहे हैं हम बुरा कर रहे हैं, इसको समझने वाली दृष्टि को हम बुद्धि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे हम बाजार में गए, बाजार में हमने चाट का ठेला देखा, आंखों ने देखा, इंद्रियों ने देखा, मन में तुरंत विचार आया, चलो पानी के बताशे खाते हैं। अब मन में आया, इंद्रियों में, हमारा जो इंद्रियां है वो मन के वश में है, देखा आंखों ने, मन में विचार आया, ये तुरंत ये विचार आया, इसके हाथ गंदे, अरे हम तो बीमार हो जाएंगे। ये किसने देखा? खाने का विचार आया, ये मन में आया, और ये अच्छे या बुरे का जो ज्ञान आया, जो सोच आई, ये बुद्धि ने देखा, यार इसके हाथ गंदे हैं, गंदे हाथ डालना है, बीमार हो जाएंगे। यही अंतर है मनोबुद्धि का। गुरुदेव कह रहे हैं, निश्चय करना, जो मन के दोष हैं, मन में जो हम सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो अच्छा है या बुरा है, ये जो समझने वाली शक्ति है, इसे बुद्धि कहते हैं। महाराज जी, बुद्धि का काम क्या है? आखिर बुद्धि करती क्या है, किस प्रकार काम करती है? गुरुदेव कह रहे हैं, प्रेमी, बुद्धि का काम है सोचना, निर्णय करना और खोज करना। बुद्धि सोचती है, मन सोचता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि मन के अधीन होकर हम बहुत से काम ऐसे कर जाते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। कई बार किसी को अपशब्द बोल देते हैं, किसी के साथ हम मारपीट कर बैठते हैं, हम बहुत से ऐसे काम कर बैठते हैं मन के अधीन, क्योंकि मन को सोचने की और समझने की शक्ति नहीं है। सोचने और समझने की शक्ति वो बुद्धि करती है। बुद्धि हमारे मन को रोकती है कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, ये काम उचित है, ये काम अनुचित है। प्रेमी, बुद्धि का काम है सोचना, निर्णय करना, तो सोच के बाद निर्णय करना, ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और खोज करना, जो ढूंढने का काम है, जो खोज करने का काम है, बुद्धि करती है। अब सवाल आता है कि इस बुद्धि की खुराक क्या है, किस प्रकार से इस बुद्धि का पोषण होता है? तो गुरुदेव कह रहे हैं, प्रेमी, बुद्धि विचार की खुराक खाती है। हमारे जो मन में विचार आते हैं, वो बुद्धि की खुराक है। वो विचार कैसे आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, बुरे आ रहे हैं, वो हमारे विचार जो है वो सात्विक आ रहे हैं, तामसिक आ रहे हैं, ये बुद्धि की खुराक है। जिस प्रकार के विचार इसको खाने के लिए मिलेंगे, वैसा ही असली मानव में बुद्धि का स्वरूप बन जाएगा। इसलिए सत्पुरुष हमेशा विचार की पवित्रता पर जोर देते हैं। सत्पुरुष जो कहते हैं कि अच्छे विचार सुनो, अच्छा साहित्य पढ़ो, सत्पुरुषों की बातों को सुनो, इसलिए कहते हैं कि जो बुद्धि की खुराक है वो विचार हैं। जैसे हमारी सोच होगी, वैसे ही हमारे विचार बनेंगे, वही बुद्धि की खुराक है। इसलिए सत्पुरुष हमेशा जो है विचार की पवित्रता पर जोर देते हैं। महाराज जी, अक्ल सलीम उत्तम बुद्धि किसे कहते हैं, अच्छी बुद्धि किसे कहेंगे? तो गुरुदेव कह रहे हैं, जिस बुद्धि को ऐसा निश्चय अंतर में पक्का हो जाता है कि एक ईश्वर सत्य है, बाकी जो कुछ भी नाम रूप संसार है वो फना है, नाशवान है,
तो उसी कुल होश बुद्धि को अक्ल सलीम कहते हैं। और बुद्धि की चार अवस्था है। गुरुदेव कह रहे हैं कि उत्तम बुद्धि किसे कहते हैं? उत्तम बुद्धि वही है जिसमें यह विचार पक्का हो जाए कि बस ईश्वर सत्य है, सत्य करतार झूठ संसार, एक बस परमेश्वर ही सत्य है, बाकी सारा संसार झूठा है, मिथ्या है, समाप्त होने वाला है। जब ये बात बुद्धि में बैठ जाए, इस बुद्धि को गुरुदेव कह रहे हैं उत्तम बुद्धि कहते हैं। कि संसार जो है वो मिटने वाला है, समाप्त होने वाला है, परमात्मा सत्य है। उसी कुल होश बुद्धि को अक्ल सलीम कहते हैं। बुद्धि की चार अवस्थाएं हैं। गुरुदेव ने बुद्धि की चार अवस्थाएं बताई हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, पहली है बेहोश बुद्धि, दूसरी मदहोश बुद्धि, तीसरी बाहोश बुद्धि, तीसरी कुल होश बुद्धि यानी अक्ले सलीम। अब बेहोश बुद्धि गुरुदेव क्या बता रहे हैं? बिना सोचे विचारे जो बुद्धि देखा देखी चलती है और संसार में विचरती है, जिसको कुछ पता ही नहीं, कुछ बस ऐसे ही अपने काम में लगी हुई है, ऐसे बुद्धि वाले मनुष्य तुम्हें आम मिलेंगे। ऐसी बुद्धि वाले मनुष्यों को बेहोश बुद्धि वाला मनुष्य कहते हैं। अर्थात बिना सोचे विचारे, बुद्धि ने कोई सोचा ना विचारा, ऐसी रही है, संसार में विचर रही है, कुछ पता ही नहीं है अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है, कुछ बस ऐसे ही काम करने में लगी है। ऐसी बुद्धि वाले मनुष्यों को बेहोश बुद्धि वाला मनुष्य कहते हैं, जो आम मिलेंगे, अधिकता मिलेंगे। दूसरी है मदहोश बुद्धि। बुद्धि ये जानती है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। बुद्धि को इस बात का ज्ञान है कि ये क्या ठीक है क्या गलत है, परंतु जान बूझकर भी वो गलत काम करती है। बेहोश बुद्धि वालों को तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन जो मदहोश बुद्धि है उसमें बुद्धि को ये जानकारी है क्या सही है क्या गलत है, और जानते हुए भी वो जो है गलत काम करती है। ऐसे बुद्धि वाले मनुष्य तुम्हें काफी मिलेंगे, और ऐसे बुद्धि वाले मनुष्यों को मदहोश बुद्धि वाला मनुष्य कहते हैं। तीसरा है बाहोश बुद्धि। जो बुद्धि ठीक समझती है और ठीक उसे अनुसार सही आचरण भी करती है। बुद्धि को सही और बुरे का ज्ञान है और सही आचरण भी करती है। ऐसे बुद्धि वाले मनुष्य होते हैं, ये बहुत नजर आते हैं और थोड़े ही होते हैं। ऐसे मनुष्य वाले लोग, जो ऐसी बुद्धि वाले लोग, गुरुदेव कह रहे हैं थोड़े ही होते हैं और नजर आते हैं। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण है कुलहोश बुद्धि। ये आखिरी मंजिल है, अंतिम स्थिति है। ऐसे बुद्धि वाले पुरुष को अक्ले सलीम रखने वाला पुरुष कहा गया है, जिसने ही असल में सही तौर से जाना है और समझा है, और अपने आप को इस त्रैगुणी नाम रूप अनात्मक संसार में असंग करके केवल अखंड अविनाशी शब्द में पूर्ण निश्चय से स्थिति प्राप्त की है। गुरुदेव कह रहे हैं ऐसी बुद्धि वाले लोग कम मिलते हैं, इनको अक्ले सलीम कहा जाता है, जिसने ही असल में सही तौर से जाना है, समझा है, और अपने आप को इस नाम रूप अनात्मक संसार से असंग कर लिया है। संसार से अपने आप को अलग कर लिया। संसार में रह तो रहे हैं, वो संसार में है भी, लेकिन उन्होंने अपने आप को संसार से अलग कर लिया है और केवल अखंड अविनाशी शब्द में पूर्ण निश्चय से स्थिति प्राप्त की है। वो ईश्वर में रम गए हैं और उन्होंने ऐसी स्थिति प्राप्त कर ली। ऐसी बुद्धि वालों को कुलहोश बुद्धि कहते हैं। तो चार बुद्धियां हैं, बेहोश बुद्धि, मदहोश बुद्धि, बाहोश बुद्धि, कुलहोश बुद्धि। अब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न कहते हैं इसकी बुद्धि जड़ हो गई, तो प्रश्न कि महाराज जी बुद्धि की जड़ और जागृत अवस्था को समझावें। तो गुरुदेव कह रहे हैं लाल जी, जितनी बुद्धि जड़ होती है उतना ही अहंकार वाली होती है। जड़ बुद्धि का अर्थ यह है कि अहंकार वाली बुद्धि। जिस व्यक्ति में, जिस मनुष्य में जितना ज्यादा अहंकार होगा, उसको मान लीजिए जड़ बुद्धि वाला है। वो शरीर को अच्छा और भला करके देखती है, अथवा शरीर के इंद्रिय संबंधी सुखों को अपना साधन मानकर उसी को प्राप्त करने में अपना समय व्यतीत कर देती है। केवल जागृत बुद्धि। अब जागृत बुद्धि क्या है? जागृत बुद्धि जब मनुष्य होती है तो उसे ये दिखने लगता है कि शरीर नाशवान है और इस शरीर में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें दिल लगाया जाए। जड़ बुद्धि वही है जो अहंकार में होती है, और जो जागृत बुद्धि है जिसको ये संसार नाशवान दिखता है, ये शरीर नाशवान दिखता है, जिसको इस बात का ज्ञान हो जाता है कि इस संसार में, इस शरीर में मन लगाने जैसी कोई चीज नहीं है, ये नष्ट हो जाएगा। ऐसा विचार जब परिपक्व होता है तब उस मनुष्य में प्रभु प्रेम पैदा होता है, और वो बुद्धि विचार करती है कि जिस महान शक्ति ने उसे बनाया है, क्यों ना उसकी बंदगी याद की जाए। फिर प्रभु के याद करने में जितना प्रेम हो, इस शरीर से
उससे अधिक प्रेम से परमात्मा की तरफ लगाया जा सकता है। तो ये बुद्धि की जड़ जागृत अवस्था बताई। और अंत में अब अहंकार क्या है? हम कहते हैं ना काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार 5 विकार, उसमें अहंकार है क्या? अहंकार की परिभाषा क्या है? अहंकार को कैसे समझे? गुरुदेव कह रहे हैं कर्म का कर्ता बनना। हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका कर्ता बनना, कि मैं कर रहा हूं, जो कुछ कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, मैं परिवार को पाल रहा हूं, मैं समाज में जो हूं सामाजिकता निभा रहा हूं, मैं व्यवहारिकता निभा रहा हूं। और वास्तविकता तो यह है कि करने वाला तो कोई और है, वो परमेश्वर है। अरे मैं रोजी रोटी दे रहा हूं, मैं लोगों को नौकरी दे रहा हूं, मेरे नीचे इतने लोग काम कर रहे हैं, मैं इतने ऊंचे पद पर हूं, मेरा इतना बड़ा व्यापार है, इतना बड़ा, ये सब कर्म का कर्ता बनना है। और वास्तविकता तो ये है कि कोई हमें दे रहा है तभी तो हम आगे दे पा रहे हैं। तभी तो किसी सत्पुरुष ने कहा है कि देनहार तो कोई और है। वो दानी थे, दान करते थे, लेकिन अपनी निगाहें नीचे करे रहते थे। लोगों ने पूछा आप इतना दान कर रहे हैं, इतना पुण्य कमा रहे हैं, लोग आपकी जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन आपकी निगाहें नीची हैं, क्यों? ऐसा क्यों? तो वो कह रहे हैं कि अरे मैं दे रहा हूं, आप मुझे मेरे देने को देख रहे हैं। वास्तविकता तो ये है कि देनहार तो कोई और है, जो देवत है दिन रैन। आप भरम मुंह पर करें तासे नीचे नैन। और देने वाला तो वो ईश्वर है, परमेश्वर है, जो दिन रात मुझे दे रहा है। अरे वो दे रहा है तभी तो मैं आगे किसी को दे पा रहा हूं। ये तो उस परमेश्वर की कृपा है कि उसने मुझे दिया है तभी दे पा रहा हूं। तो वो देखिए कितने सादगी भरे अंदाज में, कितने सादगी भरे लहजे से अपनी निगाहें नीचे करे हुए हैं कि ये लोग मेरी जय जयकार कर रहे हैं, मेरे मुझे पूज रहे हैं। वास्तविकता तो ये जय जयकार तो किसी और की होनी चाहिए, उन परमेश्वर की होनी चाहिए। तो गुरुदेव कह रहे कर्म का कर्ता कभी ना बने। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो कोई हमसे करवा रहा है। हमारे जीवन की डोर किसी और के हाथ में है। हमारे अंदर जो प्रकाश हो रहा है, जो लाइट है, इसका पावर हाउस कहीं और है। वहां से अगर कनेक्शन कट गया तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो कर्म का कर्ता बनना अहंकार है। और अंत में महाराज जी, ये कर्तापन कहां से और कैसे पैदा होता है? अंतिम प्रश्न जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं, मैं रूपी अहंकार यानी अहम भाव कर्तापन के पैदा होने का कोई कारण नहीं है, बगैर कारण के ही ये खेल हो रहा है। यही उपाधि जीव को लगी हुई है, इससे ही अनवरचित माया कहा गया है, जो विस्माद स्वरूप है। तो देखिए हमने इतने, और अंत में प्रश्न महाराज जी, फाइलियत और अनागत किसे कहते हैं? प्रेमी फाइलिगत कर्तापन को कहते हैं और अनागत अहंकार को कहते हैं। तो देखिए मन बुद्धि और अहंकार के बारे में गुरुदेव ने हमारा बड़ा ही स्पष्ट मार्गदर्शन किया है। इन प्रश्न और उत्तर के आधार पर हम ये समझ सकते हैं मन क्या है, मन की कितनी अवस्थाएं हैं, जड़ अवस्था क्या है, जागृत अवस्था क्या है, मन को वश में कैसे करें, बुद्धि क्या है, बुद्धि की खुराक क्या है। इस सबको समझते हुए यदि हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें और अपनी कमियों को तलाश करें और इस मन को अपने वश में करने का प्रयास करें, तो निश्चित ही हम सत मार्ग पर चल सकते हैं, निश्चित ही हम कल्याण के मार्ग पर चल सकते हैं। निश्चित ही संसार में जो हमारे मन में जो हमारा भय है, हमारे मन में जो सोच विचार है, हमारे मन में जो विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां हैं, न केवल उससे हम निजात पा सकते हैं, बल्कि हम संसार से हटकर परमात्मा के मार्ग पर चल सकते हैं, परमात्मा को पाने का प्रयास कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारे संकल्पों में, हम सभी की आध्यात्मिक उन्नति और आध्यात्मिक प्रगति में हमारा सहायक हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।